वोट पाने के लिए दौलत सोनी ने घायल युवक तक को नहीं छोड़ा, विकास माली ने लगाया आरोप। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विकास माली ने अन्य प्रत्याशी आशीष कुमार सोनी उर्फ दौलत सोनी पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दौलत सोनी जैसे झूठे व्यक्ति को जनता वोट न दे। दरअसल में मामला यह है कि स्थानीय चैनल पर खबर चली कि टंडवा वार्ड 21 के पंकज कुमार पिता उमेश मेहता सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं, जिसे दौलत सोनी और उनकी टीम दौलत के द्वारा सहायता करने हुए गाड़ी से सदर अस्पताल पहुंचाया गया था। साथ ही घायल को बहुत सहायता किया गया और दौलत सोनी को काफी नेकदिल इंसान बताया गया कि चुनाव व्यवस्था के बाद भी उन्होंने घायल की मदद की। लेकिन घायल और उनके परिजनों का कहना है कि दौलत सोनी सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचे और फोटो खिंचवाकर चलते बने, इसके अलावा कोई सहायता नहीं किए। घायल के पिता आदि परिजनों का कहना है कि घायल पंकज का दौलत सोनी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ फोटो के इस्तेमाल किया गया है। बार बार फोन करने पर भी बाद में भी दौलत सोनी या उनकी टीम के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। घायल के पिता इस बात से काफ़ी आहत हैं कि सिर्फ फोटो के लिए उनके घायल बेटे का इस्तेमाल किया गया। वहीं विकास माली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि दौलत सोनी एक नंबर का फ्रॉड है और यह घटना इस बात का सबूत है कि श्री माली ने कहा कि दौलत सोनी की समाज सेवा ज़्यादातर सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित है। ऐसे व्यक्ति को जनता को वोट नहीं देना चाहिए। भैया, आपका दुर्घटना कब हुआ था? ये मेरा परसों हुआ है 18 तारीख को, है ना? 18 तारीख को हुआ है, मतलब 2 बजे के बाद हुआ है, जो कि हमको याद नहीं है प्रॉपर, क्योंकि हम बेहोश थे। अच्छा, आपको ये पता है कि आपको वहाँ से अस्पताल तक गढ़वा कौन लेकर आया था? वहाँ से अस्पताल तक हमको की लेके आए हमको तो याद नहीं है, लेकिन जैसे हम न्यूज़ में जैसे देखे हैं तो न्यूज़ में कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि हमको अस्पताल तक लेके आया है। और नाम किसी और का चल रहा है? हाँ, नाम किसी और का चल रहा है ना? लेकिन उन्होंने नहीं लाया। नहीं, उन्होंने नहीं लेके आया। क्या आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है कि नहीं, कि झूठा खबर फैला करके आपकी मदद की गई है? नहीं, गलत ऐसा कुछ हुआ नहीं है। झूठा खबर में यही है कि अपना जो है अपना प्रचार के लिए जो भी है अपना नाम ले रहे हैं, लेकिन सारे लोग सहयोगी ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच ही होना चाहिए, झूठा नहीं फैलाना चाहिए। झूठा वो नहीं। भी दुर्घटना हो या बीमारी हो, उसमें हाँ, झूठी बातें। दुर्घटना में तो ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। बुरा लगा होगा ये खबर? हाँ, ये सुन के तो हमको बहुत बुरा लगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कोई तीसरा व्यक्ति ला करके हमको पहुंचा रहा है जिससे मेरा कोई जान परिचय नहीं है और नाम कोई और ले रहा है। चलिए, कोई नहीं, आप आराम कीजिए। 18 तारीख को हुआ है। 18 तारीख को आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? मझिया रोड में हुआ है, हारन दुबे पहाड़ी के आसपास। नजदीक से हारन दुबे पहाड़ी के आसपास हारन दुबे मोड़ जो हो गया ना, तो उसी के आसपास हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि गढ़वा शहर में नगर परिषद के क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, ये मझिया क्षेत्र थी, मेरा थाना क्षेत्र पड़ जाता है मझिया रोड। कौन मदद के लिए वहाँ पे आया था? मदद के लिए राहगीर से मिला है। एक राहगीर था? हाँ। कैसे मदद किया उसने? बाइक से आ रहा था, देखा एक्सीडेंट, तो उठाया और दूसरे का कार रोकवा करके, मतलब बड़ी मशक्कत से कार रुका, उस पर लाद करके लेकर के आए और उसका मोबाइल के फिंगरप्रिंट के द्वारा नंबर निकाल करके फोन किया। अभी आपका बच्चा कैसा है? अभी तो बहुत बढ़िया है। आप संभालिए, आप रो रहे हैं। अभी आपका बच्चा ठीक है, भगवान का शुक्रिया है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक वहाँ के प्रत्याशी हैं नगर परिषद अध्यक्ष के आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी, उनका कहना है कि उन्होंने वाहन का व्यवस्था कराकर, ऐसा न्यूज चल रहा है, न्यूज में कोई व्यवस्था नहीं कराया है, ना कोई मदद किया है, खाली वहाँ अपना दिखाया है भीड़ भड़का कि हम मतलब मदद को तैयार है, भीड़ केवल लगल है। भीड़ तो कोई देखता है तो लगा देता है, उनका मदद का कोई योगदान नहीं है। वाहन की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया है वहाँ से, बल्कि हम अपना वाहन प्राइवेट से लेकर के डाल्टनगंज में पहुँचे हैं, यहाँ हम इलाज करा रहे हैं। गढ़वा सदर में इलाज कराए, वहाँ संभव नहीं हुआ। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप लोगों ने वापस उनको कॉल किया था कि किसी भी? हाँ, कॉल किया तो कॉल को रिसीव नहीं किया। इस अस्पताल के बारे में उन्होंने नहीं बताया था? हाँ, वो भी बताया और लोग भी बताए थे कि वहाँ जाइए बहुत बढ़िया है, तो
बहुत बढ़िया था है, लेकिन मतलब बजट के अनुसार मतलब हमको ज़्यादा खर्च हो गया, खर्च हो गया। आप यहाँ से उनको कॉल कर रहे थे तो फोन रिसीव नहीं किया। वहाँ उन्होंने किसी तरह का आश्वासन दिया था जब मिलने के लिए बस आ गए? वो बोले कि कोई दिक्कत होगा तो फोन कीजिएगा। उसके बाद फोन का कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं मिला। आप किस वाहन से, किस गाड़ी से लेकर आए थे? प्राइवेट एम्बुलेंस जो है गढ़वा का ही था। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दौलत सोनी एक घायल व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या इसकी बात बताई जा रही है। उस वीडियो का खंडन दौलत सोनी ने नहीं किया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि पूरी तरह से निराधार वीडियो है, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है और परिवार के द्वारा लगातार कॉल किए जाने के बाद भी दौलत सोनी ने फोन रिसीव नहीं किया। परिवार अभी डाल्टनगंज में है। दौलत सोनी बस भीड़ का हिस्सा बने थे यहाँ पे। आपको क्या इसकी कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी मुझे आज हुई है। उनके पेरेंट्स का कोई व्यक्ति, मुझे भी लगता है कि किसी के द्वारा फ़ोन करवाया था या फिर कोई आके बोला है कि इस तरह का बात है। नहीं, कोई लड़का बता रहा था कि कोई देखे ना, ऐसे किसी का दुर्घटना हुआ है और एक न्यूज़ के माध्यम से हम लोग सुने हैं कि गया है से दौलत सोनी उसका इलाज करवाने के लिए यहाँ भेजे, वहाँ भेजे। और वो जो है से कि पूरा स्टेटमेंट में ये न्यूज़ में ये दिखाया गया कि उसका दौलत सोनी इलाज कराया या उनको मदद किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा मालूम पड़ रहा है कि वो झूठा अफवाह है। इनका आदत है शुरू से ही, जब भी देखिए तो किसी के यहाँ जा कर के कोई भी घटना दुर्घटना होगा, केवल इनका फोटो वीडियो वही बनता है। पहले सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया घटना दुर्घटना का दिखाते हैं, छटपटाते दिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखे होंगे कि उनका इलाज कराने के लिए खड़े होकर के उसका इलाज कराते रहे रात भर, या फिर उनका इलाज का पूरा खर्चा उठाए, या कह दिए उनके पेरेंट्स को कि एक काम कीजिए चाची दादी, जो भी होगा खर्चा बोल तो बता दीजिएगा, अगर आप उस लायक नहीं है तो हम दे देंगे। ऐसा वीडियो तो कभी वायरल नहीं हुआ आज तक। आपको क्या लगता है कि एक घायल व्यक्ति के स्थिति पर इस तरह की राजनीति या इस तरह का खबर कितना उचित है? देखिए, ये बहुत गलत है। अगर मान लीजिए अपने राजनीतिक में अगर वोट के चक्कर में अगर हम गरीबियों को गरीबी से खेलेंगे तो ये कितना बड़ा दिक्कत है, समझ सकते हैं। यानी हम गरीबों से खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर समाज सेवा करना है तो खुल के कीजिए, और जो कीजिए वो दिखाइए, कि ताकि उसके दिखाने से दूसरे को लाभ मिल सके। अब ये तो आपको देख लिया कि दौलत सोनी जी ने उनको इलाज कराया, तो कोई भी आदमी चला जाएगा कि भैया आपको इलाज के लिए ये मदद कर दीजिए। लेकिन अब उनके पेरेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं मिला है। अब टैंकर वाला, जैसे देखिए चाचा उसके, अब उनके अपने चाचा हैं, सोचिए उनका एक नाम है और वो एक शहर के गणमान्य व्यक्ति में गिनती आते हैं। वो चाचा जब खुद इस तरह का बात बता रहे हैं कि वो क्या किए क्या नहीं किए, कितना फ्रॉड किए, कितना गलत किए, तो हम तो नहीं बोल सकते, जनता देख रही है। लेकिन अपने वोट के चलते किसी के गरीब के गरीबी के साथ खेलना और उनकी भावनाओं के साथ खेलना, ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे में अभी कुछ दिन पहले हम गए थे टंडवा में ही, कोई एक चाची थी, उनका बेटा एक्सीडेंट कर गया था। अब उनका भी एक्सीडेंट हुए तो 4-5 साल हो गया। अब उस बेचारी का एक ही बेटा, सहारा खत्म, 4-5 बेटी थी। अब उनका बेटी का जब वो उस तरह की घटना में कोई पैसा मुआवजा नहीं मिला पाया और ना कोई कागज दे पाया उनका, जब वो मेरे पास आई इस तरह का बात सुन करके, तो हम बोले कि चाची अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता के बाद आप इनको बोलिएगा तो हम फिर जहाँ पेपर आपका फंसा होगा उसके बाद निकाल करके फिर हम सरकार से बात करेंगे कि कौन पदाधिकारी के अंदर आता है मुआवजा वाला मैटर, फिर बात करके आपको बताएंगे कि मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या दिक्कत है। लेकिन मैं किसी भी तरह का झांसा दे करके ठगी करने का काम नहीं करूँगा। लेकिन अब उसके बाद देखिए उनको भी इलाज नहीं मिला। अब एक टैंकर वाले हैं जिसपे लिखा हुआ है संध्या सोनी या पता नहीं, उनके द्वारा पानी वितरण किया जा रहा है। अब वो टैंकर वाले भी मुझे बोल रहे हैं कि भैया देखिए, तो हमने टैंकर यहाँ दौलत का लगा हुआ है भी आपके घर पे, तो टैंकर वाला बोले कह रहे भैया काहे का दौलत का टैंकर, तो मेरा टैंकर है, आज तो 1-1.5 लाख रुपया भी मेरा नहीं दिया, प्लस टैंकर पूरा बर्बाद कर दिया, बहुत तरह की बात। लेकिन मेरे मुँह से कभी सुने? लेकिन वो व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट कभी पहला नंबर तो फंसाया मुझे लड़की के मैटर में, आप देखे होंगे। फिर उसका साक्षात पेश किया ना, मैं खुल्लम-खुल्ला साबित निकल गया कि कितना घृणित काम किया था मेरे लिए, हमको बदनाम करने के लिए। उसके बाद देखिए जब वो नहीं, उसमें जब नहीं पूर पाया, उसके बाद मेरा बैनर फड़वा दिया। मेरा कहीं भी बैनर नहीं देख रहे होगे शहर में, जितना बैनर मैंने मारा था सारा बैनर उठा के ले गया घर में, पता नहीं क्या करेगा बैनर को।
ये क्या तरीका है राजनीति करने का?